साई राम। आप सभी को मेरे चैनल और साईं कृपा में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने साईं के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग साईं की कृपा और आशीर्वाद से स्वस्थ और खुश होंगे। तो मेरा ये अनुभव सावन के महीने का है और अभी सावन का महीना भी चल चल ही रहा है, तो मैं सोची कि मैं एक वीडियो डालूँ जो जो मेरे साथ अनुभव हुआ है, वही वीडियो मैं डालूँगी। तो ये अनुभव है 2023 का कि देवघर बाबा धाम में बैजनाथ धाम बाबा की नगरी में बाबा के मंदिर की चौखट में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तो आइए मेरे इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और देखिए कि बाबा अपने भक्तों के साथ किस तरह लीला और चमत्कार करते हैं। 2023 सावन के महीने में हम लोग पूरे परिवार और मेरी जो बड़ी जेठानी है उसके बेटा बहू और उसके 2 बच्चे, हम लोग सभी लोग बैजनाथ धाम जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो मेरी जो छोटी बहन है और मेरी मेरी बहन का हस्बैंड और उसका एक बेटा है, तो वे लोग देवघर में ही रहते हैं। तो हम लोगों ने सभी लोग उसी के घर में उतरते हैं और रविवार को सुबह पहुंचते हैं और उस रविवार को आज सभी लोग स्नान करके और फिर हम लोग मंदिर के लिए जाते हैं जल डालने। तो मेरी जो बहन का जो हस्बैंड है, उसका जो ड्यूटी है वो मंदिर में ही रहता है। सावन के महीने में पूरे 1 महीने पूरा मंदिर में ही उसकी ड्यूटी लगे रहती है। तो वे वे ही हम सभी लोग को मतलब शॉर्टकट रास्ता से ही लेकर गए और इतनी भीड़ थी कि अगर हम लोग खुद से जाते तो कम से कम 2-3-4 घंटा लग सकता था, लेकिन मेरी बहन का जो हस्बैंड है वही लेकर के गए, तो हम लोग 2 घंटे में ही वहाँ मंदिर में पहुँच जाते हैं। और फिर जाकर के जब हम लोग जल डालने के लिए जब चौखट में पहुँचते हैं तो इतनी भीड़ थी कि जल हम लोग डाल नहीं पाए और फिर ना ही बाबा का दर्शन कर सके और ना ही जल डाल सके और फिर हम लोग वैसे ही मतलब बाहर आ गए। मतलब भीड़ बहुत ही थी, बहुत भीड़ होती है और सावन में तो अधिक ही भीड़ रहती है। तो सभी लोग जल डाले लेकिन मैं ही डाल नहीं सकी, अब बाबा का दर्शन भी नहीं कर पाई। तो फिर हम लोग फिर बाहर आ गए। आने के बाद में और फिर जब हम लोग मेरी बहन के घर गए तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ कि हम लोग इतनी दूर से यहाँ जल डालने के लिए आए हैं और जल नहीं डाल सके, तो मैं बहुत ही मतलब निराश हो गई। तो फिर दूसरा दिन फिर सोमवार था, तो मेरा मन में हुआ कि नहीं, आज सोमवार है, आज हम जा कर के जल डाल के ही आएँगे। तो मैं साईं बाबा से प्रार्थना करने लगी, बाबा आज हम किसी भी तरह जल डाल के ही आएँगे। ऐसे सोच के हम प्रार्थना करते हैं मेरे साईं से। तो फिर सोमवार के दिन तो और भी ज़्यादा भीड़ रहती है, चाहे कांवड़ वाले भी रहते हैं तो बहुत ही भीड़ होती है। तो मैं और मेरी जेठानी के बेटा और उसका बहू, हम लोग 3 लोग फिर सुबह-सुबह तैयार हो जाते हैं, स्नान-वास्नान करके और फिर हम लोग जाते हैं मंदिर के लिए। तो मेरे जो बहन के हस्बैंड थे, तो ये मना करते हैं कि बोले, "दीदी आज तो सोमवार है, तो आज बहुत भीड़ होगा, तो आज आप लोग मत जाइए। आप लोग दूसरा दिन मंगलवार को चल जाइएगा, लेकिन आज मत जाइए, बहुत भीड़ होगा।" तो मेरा मन में था कि नहीं, हम तो कल जल डाल नहीं सके और ना ही बाबा का दर्शन कर सके, तो आज तो हम जाएँगे ही। ऐसे हम मन में ठान लेते हैं और फिर जाकर के हम लोग तीनों को ही निकल जाते हैं। पानी लेते हैं, वहीं पर जल लेते हैं और हम लोग तीनों को जाते हैं। हम लोगों को तो पता नहीं था कि लाइन कहाँ से लगना है और बहुत भीड़ थी। सोमवार का दिन था, बहुत ही भीड़ थी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जाते-जाते एक ठो लाइन दिखता है तो वहीं पर लग जाते हैं। अब बहुत भीड़ थी तो लग जाते हैं, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग तो रविवार को शॉर्टकट रास्ता से लेके गए थे, लेकिन सोमवार के दिन तो वे हम लोगों के साथ नहीं थे। तो हम लोग 3 लोग ही हम लोग जाते हैं डालने के लिए। तो फिर ऐसे लाइन में लगे रहते हैं, तो मेरी जो बहन का हस्बैंड है, वे ऐसे आते हैं, उसका तो ड्यूटी रहता है ना मंदिर में, तो बाहर आकर के मतलब ऐसे घूमते हैं, तो हम लोगों को देखने के बाद बोले कि यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? तो बोले ये तो लाइन में लगे हैं। तो मतलब वो समझ जाते हैं कि हम लोग मतलब बाबा का नगरी से पूरा बाहर ही थे, बाहर में ही थे लाइन में। क्या सोमवार के दिन तो और अधिक भीड़ होती है,
तो मंदिर का परिसर जो है उससे बहुत बाहर में थे हम लोग। तो फिर मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि साईं आज चाहे आप मुझे जितना भी चला लीजिए, जितना भी घुमा लीजिए और जितना भी घंटा लगे, लेकिन आज मुझे जल डालना है और आपका दर्शन करना ही है। ऐसे करके मतलब मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। उसके बाद होता क्या है कि बहुत भीड़ थी और हम लोग 3 लोग लाइन में थे और फिर करीब 7-8 घंटा हम लोग पूरा लाइन में थे और इतनी भीड़ थी कि बता नहीं पाऊँगी। फिर ऐसे भीड़ में हम लोग लाइन लगते-लगते सब जितने भी भक्त लोग थे सभी बोल बम का नारा लगा रहे थे, लेकिन मेरे मन में सिर्फ़ साईं का ही स्मरण चल रहा था कि बाबा आज चाहे आप जितना भी मुझे घुमा लीजिए, चला लीजिए, लेकिन आज तो हम जल डाल के ही रहेंगे। ऐसे ही मन में मेरा साईं का स्मरण चल ही रहा था। फिर ऐसे ही लाइन में जाते-जाते फिर क्या होता है कि जैसे बाबा का जो मंदिर का जो चौखट है, उससे मतलब 5 फुट हम लोग दूरी में थे। दूरी में ही थे, लाइन्स में ही थे हम लोग। तो दूरी में थे तो पहले मेरा जो जेठानी का बेटा, उसके पीछे उसका बहू थी, उसके पीछे मैं थी। और उसी के पीछे मैं थी कि शर्त थी कि इन लोग डालें जैसे जल ढालेंगे तो फिर हम भी डाल सकेंगे, बल्कि उन्हीं लोग के साथ में ही मैं थी। तो ऐसे जब बाबा के जो चौखट से 5 फुट जो पीछे हम लोग थे, तो वहाँ मतलब इतनी भीड़ थी पूरा जो गार्ड थे, गार्ड ना सभी को मतलब बाहर निकाल रहे थे, सभी को मतलब कोई डाल पा रहा या नहीं डाल पा रहा, लेकिन सभी को मतलब बाहर कर रहे थे, भीड़ अधिक हो जाने के कारण। तो मैं देखकर मैं बहुत मतलब डर गई, बोली कि मैं आज भी नहीं डाल पाऊँगी। तो मैं तुरंत बाबा का स्मरण करने लगी कि बाबा आज मुझे जल डालना ही है। मैं साईं का स्मरण कर ही रही थी वहाँ खड़ी होकर और वहाँ से मैं बता नहीं पाऊँगी, मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि हम लोग जो 5 फुट पीछे थे चौखट से, मैं उस चौखट तक कैसे पहुँची? मैं सोच रही थी बाबा का स्मरण कर ही रही थी मन में कि बाबा आज तो मुझे जल डालना है और आपको मैं बता नहीं पाऊँगी, मैं उस 5 फुट आगे चौखट के सामने कैसे खड़ी हो गई मुझे कुछ भी पता नहीं। जब वहाँ जो चौखट है मंदिर के अंदर तो भीड़ होने के कारण मंदिर के अंदर किसी भक्त को जाने नहीं देते हैं। तो चौखट में ही अर्घा बना दिया जाता है। जैसे कि अर्घा बना दिया तो अर्घ में ही जल डाल के अपना निकलना होता है। तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊँगी 5 फुट में जो चौखट से दूरी में थी और बाबा का नाम मेरे मन में स्मरण था। पता नहीं कब मैं बाबा का जो अर्घा होता है वहाँ अर्घा में जल डाल ली। जल डाल के जब मैं सर उठाई ना तो मेरे सामने बाबा का पूरा दर्शन हुआ और आपको मैं बता नहीं पाऊँगी इतनी भीड़ थी उस समय और गार्ड जो है सभी को टान-टान के बाहर निकाल रहे थे, लेकिन मेरे मन में सिर्फ़ साईं का ही स्मरण था। और उस चौखट तक मैं कैसे पहुँची पता नहीं और जब मैं जल ढाली और सर उठाए तो बाबा सामने मैं दर्शन करी बाबा का। अब मेरे अगल-बगल कोई भी भक्त नहीं थे, कोई भी नहीं। अब मेरे पीछे गार्ड भी नहीं थे। अब मुझे वहाँ से कोई निकाल भी नहीं रहा था। ये बाबा का बहुत बड़ा लीला है। तो मुझे वहाँ मतलब मेरे कपड़ा में भी कोई स्पर्श नहीं कर पाया। मैं सिर्फ़ अकेली थी। जल डाल डाल कर के बाबा का मतलब दर्शन करी। अब मुझे कोई बाहर निकालने वाला नहीं, कोई धक्का देने वाला नहीं या कोई मुझे छूने वाला नहीं या गार्ड कोई भी मेरे आजू-बाजू पीछे कोई भी नहीं था। तो फिर जाकर के जब डाल कर के मैं दर्शन कर ली, तो जैसे 2 कदम फिर जाने से मतलब बाहर का दरवाज़ा आता है। तो मेरे आगे जो मेरी जेठानी का बहू थी, तो शायद उसको पूरा भीड़ दिख रही थी। और बाहर से मुझे चिल्ला रही है चाची आइए चाची आइए, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ अकेले खड़ी थी। मेरे सामने बाबा थे और फिर जाकर मेरे सामने जितने भी भक्त हैं सभी को बाबा ने अदृश्य कर दिए थे। मेरे नज़र में कोई भी नहीं था, ना अगल-बगल ना पीछे कोई नहीं था। अब मुझे कोई निकालने वाला नहीं, कोई धक्का देने वाला नहीं, सिर्फ मैं अकेली थी। और मेरी जेठानी का जो बहू थी वे चाची आइए बोल के वो बाहर से चिल्ला रही है, हाथ बढ़ा के चिल्ला रही है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर बाहर जाने के लिए 2 कदम आगे चल जाती हूँ। जैसे मैं 2 कदम आगे गई, तो फिर मैं सोची कि अरे मुझे तो कोई बाहर निकाल नहीं रहा है और भीड़ भी नहीं है, चलो मैं फिर से दर्शन करूँगी। ऐसे सोच के मैं फिर जैसे मुड़ी ना फिर दर्शन करने के लिए 2 कदम जैसे मुड़ी,
कि मैं फिर जैसे दर्शन करूँगी, तो फिर मुझे पूरा भीड़ दिखाई दी। पूरा भीड़ दिखाई दी तो मैं फिर सीधा निकल गई। वहाँ से फिर मैं फिर बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद फिर और भी जो है ए गौरी माँ का मंदिर है, तो वहाँ पर मैं पूजा करी, हम लोग सभी लोग पूजा-वूजा किए और फिर हम लोग सब चले जाते हैं बहन के घर। वहाँ जाने के बाद मेरा ये जो अनुभव है, मैं अपने सभी को परिवार को बता रही थी। तो मेरे हस्बैंड को भी मैं बोली कि आज हम बहुत अच्छे से जल डाले। हम जब जल डाले ना, तो वहाँ मेरे आस-पास में कोई नहीं था, सिर्फ़ मैं अकेली थी। तो मेरा हस्बैंड गुस्सा होने लगे, बोले, "नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो मेरे साथ जो 2 लोग गए थे, मेरे जेठानी का बेटा, बहू, तो बोले उन लोग तो आज दर्शन कर ही नहीं पाया और ना जल डाल पाया।" ऐसे मतलब बोलने लगे। तो मेरा मन में हुआ कि नहीं, मेरे आगे तो वे दोनों थे, अगर वे दोनों जल डालते तभी तो मैं भी डालती उसके पीछे-पीछे, लेकिन मेरे आगे तो वे दोनों थे, वे दोनों डाले ही होंगे। तो लेकिन बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, इन लोग तो डाल नहीं पाया, तुम कैसे डाल ली आज? तो फिर जब मेरे जेठानी का जो मेरी बहन का जो हस्बैंड है, वो भी बोल रहे थे, "नहीं दीदी, हम मान नहीं सकते हैं कि सावन का सोमवार में आप ऐसे मतलब आपका दर्शन होगा और आप ऐसे जल डालेंगे, हम मान नहीं सकते हैं।" काहे कि वे बहुत साल से वहाँ ड्यूटी करते हैं, सावन ड्यूटी उसका वहीं लगता है मंदिर में ही। तो फिर जब मैं बाबा के बारे में जब उसे बताने लगी कि नहीं, मेरा पूरा लाइन में, पूरे रास्ते में सिर्फ़ बाबा का ही स्मरण कर रही थी कि बाबा आज मुझे जल डालना है और मुझे दर्शन भी करना है। जब मैं बाबा का नाम लिए ना, तब फिर वे लोग सभी लोग मान गए। काहे कि वे लोग भी बाबा को बहुत मानते हैं। मेरी बहन, उसका हस्बैंड भी साईं को बहुत ही मानते हैं, उसका भक्ति करते हैं। तो जब मैं उन लोगों को बताने लगी कि नहीं, ये सब बाबा का लीला है, कि हम बाबा का, मेरा मन में स्मरण था कि बाबा आज हम जल डालेंगे। और देखिए, जब मैं जल डालने गई, मैं चौखट तक कैसे पहुँची ये भी मुझे पता नहीं। अब मेरे जो आगे थे वो उस उन लोगों को डालते मैं देखी भी नहीं। अब मैं चौखट तक कब पहुँची और कब जल डाल के जब सर उठाए, तब बाबा का दर्शन हुआ। ये सब मेरे साईं की लीला और चमत्कार है। जब बुलावा सच्चा होता है और साईं की कृपा होती है, तो भीड़ में भी बाबा अपने भक्तों के लिए रास्ता बना देते हैं। तो भक्ति में सच में बहुत ही शक्ति होती है कि बाबा का सिर्फ़ नाम स्मरण करते ही ए, इतनी भीड़ जो है पूरा अदृश्य हो जाते हैं। ये तो बाबा की बहुत ही कृपा और आशीर्वाद है। तो आप सभी लोग सिर्फ़ बाबा का स्मरण ही करिए और देखिए, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही बाबा लीलाएँ और अनुभव देंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ओम साईं राम अवश्य ही लिखिए और आपने भी कोई ऐसा कुछ अनुभव है तो कमेंट में ज़रूर से लिखिए और बाबा का ही नाम स्मरण करिए और बाबा का ही ध्यान कीजिए। देखिए, बाबा आप सभी को ऐसे ही अच्छी-अच्छी लीलाएँ और अनुभव देंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी साईं के चरणों में रखती हूँ। जय साईं राम।